भैया क्योंकि मेरे कोई बहन नहीं है, यानी कोई मेरे भाई नहीं है और तुम्हारे भी कोई बहन नहीं है, इसलिए मैंने तुम्हारी राखी को बांध दिया। महाराज बलि कहने लगे तो बहन अब तुम हमसे कुछ मांग। बलि बोले ही मांग ले। हाँ, क्योंकि महाराज बलि कहने लगे हैं हम तुमसे क्या मांगे। महाराज बलि से कहने लगी नजर पड़ी गई है? क्योंकि भगवान नारायण द्वार की पहरेदारी कर रहे थे और नारायण ने देखा है तो समझ के मुस्कुराई है आई। मैया लक्ष्मी ने कहा है महाराज भैया मुझे जो आपके द्वार की पहरेदारी कर रहा है पहरेदार वही मुझे। महाराज बोले कुछ और मांग लो, तुमने ये क्या मांगा। मैया लक्ष्मी बोली भैया मुझे बस आपके इस द्वार के पहरेदार की जरूरत है, क्योंकि इसके बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। भैया लक्ष्मी जी ने कहा है भैया मुझे दे दीजिए। महाराज बलि ने कहा है ठीक है तुम इन्हें ले जा सकती हो। और भगवान जैसे ही अपने रूप में आए, लक्ष्मी जी पास में पहुंची है, तुम्हें बिल्कुल शौर ना है। बताओ तुम द्वार की पहरेदारी कर रहे हो, स्वयं को नारायण बोलते हो। बोले ही नारायण भगवान लक्ष्मी सुना, क्योंकि इन भक्तों के पीछे मैंने बहुत कष्ट उठाए और भक्तों ने भी मेरे पीछे बहुत कष्ट उठाए, और कष्ट तो हमेशा भगवान अपने भक्तों को देते हैं, क्योंकि सीधे पर कोई यानी टेढ़ा जो होता है उसमें कोई नजर तक नहीं करता है, और सीधा इंसान होता है उसमें लोग नजर करते हैं। जैसे वृक्ष हो वो सीधा है तो बोले भैया जाके पार्टी बहुत अच्छी बनी है तब सुझाई काट दो, क्योंकि सीधा हमेशा दबाया गया। लोग कहते हैं कि कलयुग है, कलयुग को खुद ही दोष देते हैं। और एक बात बताएं, अरे खुद ही करे खोटी करनी कलयुग को दोष लगा। कलयुग का दोष लगाते, खुद ही गलत काम करते। कलयुग का किसी से कहने जाता कि तुम डकैती डालो या चोरी करो, हैं? कलयुग कभी किसी के पास नहीं जाता कहने के लिए, खुद ही गलत काम करते, कलयुग को दोष लगाते हैं। क्योंकि कलयुग की इतनी हिम्मत नहीं है जो तुम्हारी छाती पे चढ़ के बैठ जाएगा है? गलत कार्य करो, क्योंकि खुद ही गलत कार्य करते हैं, दूसरों को दोष लगाते हैं। और 60 साल के बेहरता में, क्योंकि आजकल 60 साल के अगर बुढ़ा हुई है तो बेहोश हो जाता नौजवान है, जाता है बाजार में डाई लगवाई के आते हैं, अब तुम शादी करेंगे हैं? 60 साल के बेहरता में माछ मोड़ भारत क्यों
प्रकार से महाराज बलि की भगवान ने परीक्षा ली है। और अब सभी भक्तगण ताली बजा करके भगवान का संकीर्तन बोल लीजिए। उसके बाद आगे की कथा बड़े भ्राता के द्वारा श्रवण करेंगे।